हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे अक्सर मैंने देखा है बच्चे तैयारी तो शुरू कर देते हैं लेकिन उनको यह समझ नहीं आता कि क्या चीजें हमने पढ़नी है और क्या छोड़नी है। सिलेबस जो है बच्चे एक मैप की तरह है। जब तक कि आपको मैप क्लियर नहीं होगा, आपको यह समझ नहीं आएगा हमने किस दिशा की ओर आगे बढ़ना है। तो एक बार अगर आप सिलेबस अच्छे से समझ लेते हो तो आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी क्या क्या चीजें हमने पढ़नी है और क्या चीजें हमने छोड़नी है। ठीक है बच्चे, तो आज का जो सेशन है सिर्फ और सिर्फ सिलेबस डिस्कशन के ऊपर ही रहने वाला है। तो आज के सेशन में मैं बैंकिंग एसएससी दोनों का सिलेबस ही डिस्कस करने वाला हूं। तो करें शुरू बच्चे। तो बच्चे सिलेबस को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कुछ पार्ट्स जो है वो एसएससी के लिए जरूरी है और कुछ पार्ट जो है बैंकिंग के लिए जरूरी है, और कोई पार्ट ऐसा भी है जो कि बैंकिंग एसएससी दोनों के लिए ही जरूरी है। तो ये हमारा बच्चे पार्ट 1 अरिथमेटिक। अब ये वाला जो पार्ट है ये बैंकिंग और एसएससी दोनों के लिए ही जरूरी है, बैंकिंग प्लस एसएससी एग्जाम। ठीक है बच्चे, तो क्या क्या चैप्टर्स हैं इस पार्ट के अंदर? परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, एवरेजेस, पार्टनरशिप, एजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं बच्चे जो कि अरिथमेटिक का पार्ट है। ये बैंकिंग और एसएससी दोनों के लिए ही जरूरी है। अच्छा, सिलेबस का बच्चे ऑर्डर भी यही रहने वाला है। सबसे पहले आपको परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन ही सीखना पड़ेगा। जब तक कि आप इन दोनों चैप्टर्स में अच्छी कमांड नहीं बना लेते तब तक अगले चैप्टर्स बच्चे अधूरे हैं इन चैप्टर्स के बिना, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं इसमें परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ही कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। ठीक है बच्चे, तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब तक इन दोनों चैप्टर्स में आप अच्छे से कमांड नहीं बना लेते तब तक अगले चैप्टर्स क्लियर नहीं होंगे, अगले चैप्टर समझ नहीं आएंगे। तो ये दो चैप्टर्स पढ़ने समझने बहुत जरूरी हैं। इन पे कमांड बनानी ही पड़ेगी, भले यहां से सवाल आए चाहे ना आए। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया पार्ट 1 जो कि बैंकिंग और एसएससी दोनों के लिए ही जरूरी है। ठीक है बच्चे, चलो जी नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 2 ये है बच्चे नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम का कुछ पार्ट बैंकिंग के लिए जरूरी है और कुछ पार्ट बच्चे एसएससी के लिए जरूरी है। तो मैं आपको बता देता हूं कौन सी चीजें बैंकिंग के लिए जरूरी है और कौन सी चीजें एसएससी के लिए जरूरी है। तो नंबर सिस्टम के बेसिक्स ये बच्चे बैंकिंग प्लस एसएससी दोनों एग्जाम्स के लिए ही जरूरी है। ठीक है जी, इसके बाद हो गया एचसीएफ एंड एलसीएम, ये भी बैंक प्लस एसएससी दोनों एग्जाम्स के लिए जरूरी है। इसके बाद बच्चे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये दो चैप्टर्स जो हैं ये बैंकिंग एग्जाम्स के लिए जरूरी हैं। ठीक है बच्चे, अच्छा उसके बाद बच्चे सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, कंपैरिजन ऑफ रूट्स। सिंप्लीफिकेशन जो है ये बैंकिंग प्लस एसएससी दोनों एग्जाम्स के लिए जरूरी है। इसके बाद अगले जो 3 टॉपिक्स हैं बच्चे, अप्रोक्सीमेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, कंपैरिजन ऑफ रूट्स हो गया, ये 3 पार्ट जो है, ये 3 टॉपिक्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स के लिए जरूरी है। समझ गए? तो सिलेबस साथ साथ आप नोट डाउन करते रहें। अच्छा, इसके बाद पार्ट नंबर 3 ये हो गया बच्चे डाटा इंटरप्रिटेशन, शॉर्ट में हम इसको डीआई बोलेंगे। ये हमारा पार्ट 3। अब इसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं? इसमें बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, लाइन ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, टेबुलर फॉर्म में डाटा आ सकता है, समझ गए? या फिर बच्चे केसलेट्स भी आ सकते हैं, केसलेट्स भी आ सकते हैं, पैराग्राफ फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, और उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो डीआई जो है बच्चे बैंकिंग एसएससी दोनों के लिए ही जरूरी है, लेकिन खासकर बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। बिना डीआई के बच्चे आप बैंकिंग का पेपर क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन तो दोनों साइड ही आएंगे, एसएससी में भी आएंगे और बैंकिंग एग्जाम्स में भी आएंगे, लेकिन ज्यादातर खासकर बैंकिंग एग्जाम्स के लिए डीआई जरूरी है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे सिलेबस का पार्ट 3। अब देखते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 अलजेब्रा, ये है बच्चे एडवांस मैथ्स का पार्ट। और एडवांस मैथ्स ये सिर्फ और सिर्फ किस में आएगी? सिर्फ और सिर्फ एसएससी एग्जाम्स में आएगी एडवांस मैथ्स। ठीक है जी, तो एडवांस मैथ्स का पहला हिस्सा अलजेब्रा, ये है बच्चे हमारे पूरे सिलेबस का पार्ट नंबर 4। इसमें क्या क्या चीजें हमने कवर करनी है? इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज,
मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम मिनिमा से। सर्ट्स इंडाइसिस, इसके बाद बच्चे एपी जीपी एंड कुछ मिसलेनियस सीरीज के क्वेश्चन भी आते हैं। वो सारा हमने किस में कवर करना है, अलजेब्रा में कवर करना है। और सुन लो ध्यान से, क्या कहा मैंने, ये चीजें सिर्फ और सिर्फ एसएससी एग्जाम्स के लिए ही जरूरी है, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट पार्ट हो गया बच्चे ज्योमेट्री, पार्ट नंबर 5 ज्योमेट्री। ये भी बच्चे एडवांस मैथ्स का ही पार्ट है। एडवांस मैथ्स सिर्फ और सिर्फ एसएससी एग्जाम्स के लिए जरूरी है, ठीक है जी। ज्योमेट्री में क्या क्या चीजें कवर करनी होती हैं, लाइन्स एंड एंगल्स हो गया, ट्रायंगल्स हो गया, पॉलीगन्स हो गया, रेगुलर पॉलीगन्स, सर्कल्स, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारी की सारी चीजें हमने ज्योमेट्री के अंदर कवर करनी होती हैं, ठीक है जी। और ये वाला पार्ट जो है सिर्फ और सिर्फ एसएससी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। अच्छा, और इन चैप्टर्स में भी सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, एक ट्रायंगल्स और एक सर्कल्स। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहीं से बनते हैं, ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स। चलो जी, नेक्स्ट पार्ट है बच्चे मेंसुरेशन। ये भी हमारे एडवांस मैथ्स का ही पार्ट है, ये भी एडवांस मैथ्स का ही पार्ट है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एसएससी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। तो ये है बच्चे हमारा पार्ट नंबर 6। इसमें हमने क्या क्या चीजें कवर करनी है, एरियाज ऑफ 2D फिगर्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D फिगर्स। इसके अलावा हमने और क्या क्या चीजें कवर करनी है यहाँ पे, राइट प्रिज्म, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो ये सारे सॉलिड फिगर्स और प्लेन फिगर्स वाले क्वेश्चन जो है हमने मेंसुरेशन में देखने हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिलेबस का पार्ट नंबर 6, ठीक। तो जो कि सिर्फ और सिर्फ एसएससी एग्जाम्स के लिए जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7, ये भी हमारा एडवांस मैथ्स का ही पार्ट है, ये भी हमारे एडवांस मैथ्स का ही पार्ट है, पार्ट नंबर 7, जो कि सिर्फ और सिर्फ एसएससी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। तो इसमें क्या क्या चीजें हमने कवर करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, स्टैंडर्ड एंगल्स, आइडेंटिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ट्रिग्नोमेट्री में कवर होती हैं। तो ये वाला पार्ट भी बच्चे समझ आया। तो आपको ये चीजें समझ आ रही हैं कि क्या चीजें हमें बैंकिंग एग्जाम्स के लिए पढ़नी है और क्या चीजें हमने एसएससी एग्जाम्स के लिए पढ़नी होती हैं। तो ये हो गया बच्चे पार्ट नंबर 7। तो ये हो गया जी हमारा पूरा कंप्लीट सिलेबस, जो कि बैंकिंग एग्जाम्स के लिए और एसएससी एग्जाम्स के लिए था। कुछ चीजें बैंकिंग के लिए जरूरी हैं, कुछ चीजें जो है वो एसएससी एग्जाम के लिए जरूरी हैं, और कुछ चीजें जो ऐसी हैं जो कि बैंकिंग और एसएससी दोनों एग्जाम्स के लिए जरूरी हैं। तो समझ आया बच्चे आपको सिलेबस। तो आज का जो सेशन था वो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस डिस्कशन के ऊपर था। आगे आने वाली क्लासेस में हम कुछ और नई चीजें सीखने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।